हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डायमेंशन शुरू कर दी थी चैप्टर सेकंड में हमने मेजरमेंट शुरू कर दिया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हम यूनिट्स पढ़ चुके थे दो तरह की फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, राइट। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, बट हमने इसमें 7 तरह की पढ़ ली थी, ठीक है। और उसके बाद जो हमने कौन सी पढ़ ली थी, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स जो है उसमें मैंने कुछ थोड़ी बहुत बता दी थी आपको कि डिराइव्ड यूनिट्स किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो शुरू हुआ था वो था डायमेंशन का, ठीक है। तो डायमेंशन को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था, पहले तो ये बताया था कि डायमेंशन का काम क्या होता है। डायमेंशन जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिस्क्राइब करती है कि फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, और किसी भी डायमेंशन को बताने के लिए किसी भी क्वांटिटी की, चाहे वो कैसी भी हो, उसको यूज़ करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपको बता दी थी कि मास की डायमेंशन हमें बतानी है, तो डायमेंशन हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही शो की जाती है, कैपिटल ब्रैकेट में। और मास की है तो कैपिटल एम लिख करके बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेंथ की है तो बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस तरीके से 7 तरीके की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो मैंने आपको 7 तरीके की जो भी थी उनकी मैंने डायमेंशन बता दी थी। किसको? फंडामेंटल यूनिट्स को बता दिया था, बेसिक यूनिट्स को, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे बाकी की डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि डिराइव्ड यूनिट की जो डायमेंशन लिखी जाएगी वो इन फॉर्म ऑफ किसके लिखी जाएगी, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में ही लिखी जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात आपको? अभी और समझ में आएगी आपको ये बात जब मैं आपको डिराइव्ड यूनिट्स की डायमेंशन के बारे में बताऊंगी। ये डेफिनेशन एक्चुअली ये कहना चाह रही है कि किसी भी डिराइव्ड यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटी की जब डायमेंशन लिखी जाती है तो वो हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में लिखी जाती है। और चेंज क्या हो जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स की पावर्स चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये वाली बात आपको विद एग्जांपल और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये वाली बात तो क्लियर है कि डिराइव्ड यूनिट डिपेंड किस पर करेगी, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट पर, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट जिस तरीके से चेंज होगी उसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट चेंज होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर वाई डिपेंड करता है एक्स पर, तो मैं जैसे जैसे एक्स चेंज करती जाऊंगी वैसे वैसे वाई भी तो चेंज होगा ना। तो सेम वही है कि डिराइव्ड यूनिट जो है वो डिपेंड करती है किस पर, फंडामेंटल यूनिट्स पर या फिर बेसिक यूनिट्स पर डिपेंड करती है। तो अगर बेसिक यूनिट की पावर चेंज होती जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे डिराइव्ड यूनिट मिल जाएगी। समझ में आ रही है? मैं आपको विद एग्जांपल समझाती हूँ तो आपको और समझ में आएगा। जैसे वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है ना, ये अब मैं जितनी भी बताऊंगी आपको डायमेंशन वो किन की बताऊंगी, डिराइव यूनिट्स की, क्योंकि फंडामेंटल की तो ये हो गई। अब जितनी भी आपके डायमेंशन आएंगी आगे सारी, वो सारी की सारी क्या होंगी, डिराइव्ड यूनिट्स होंगी, ठीक है। तो वेलोसिटी भी क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है, वो डिपेंड करती है किस पर, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। और इसके लिए आप यूनिट क्या यूज़ करते हो, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई? मीटर है लेंथ की यूनिट और सेकंड है टाइम की यूनिट, और दोनों ही कैसी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। समझ में आ गई? अब अगर मान लो आपको, सपोज करो आपको वेलोसिटी की क्या लिखनी है, डायमेंशन लिखनी है, ठीक है। तो आप वेलोसिटी की डायमेंशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आप क्या लिखोगे, बड़े ब्रैकेट का यूज़ करोगे सबसे पहले तो, ठीक है। वेलोसिटी की वो बतानी है हमें, तो सबसे पहले तो हम MLT यानी कि मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों के फॉर्म में लिखते हैं ना। वैसे तो फंडामेंटल 7 होती हैं, आगे हमारी अगर और किसी फॉर्मूले में टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या ल्यूमिनस इंटेंसिटी काम आती है तो हम वो भी लिखेंगे, करंट काम आती है तो हम वो भी लिखेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे को किस किस की ज़रूरत है, मास की, लेंथ की और टाइम की। अब आप सोच रहे हो कि मास तो इसमें है नहीं तो हमने मास क्यों लिखा है, मत लिखो ना भाई, लेकिन 3 तो लिखना आपको मस्ट है, ठीक है। तो आप m नहीं है तो आप m के ऊपर पावर 0 लगा दोगे। भाई वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपके पास मास नहीं है, केवल आपके पास डिस्टेंस है और केवल आपके पास टाइम है, तो आप मास की तो पावर कितनी लगा दोगे, 0 लगा दोगे, है ना। लेंथ की पावर कितनी लगाओगे, 1, यही तो लगाओगे। और t की पावर कितनी लगाओगे आप पता है, -1। क्यों, वो सुने आप मेरी बात। चलो अब डायमेंशन को हम ऐसे समझते हैं दूसरी फॉर्म में,
भाई मैंने यूँ बताया था कि मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी में आ रही है एक तो लेंथ और एक टाइम, ठीक है। अब मैं यहाँ आती हूँ, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल बड़े ब्रैकेट में लिख दिया ऊपर, ठीक। सेकंड टाइम की क्या होती है, कैपिटल टी लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है। अब मैं इस टी को ऊपर लेकर के जाऊंगी तो इसकी पावर 1 यहाँ पे है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, इसको एक साथ लिखेंगे, है ना, उसी में। चलो अलग अलग लिख देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं है। एल तो है ही, टी किसका हो जाएगा, -1 का हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। और मास हमारे पास है नहीं, तो आप क्या लिख दोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, m0 L T -1, और इनको मैंने मिला के लिख दिया नीचे m0 L1 T -1। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम अगर हम m0 नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका ये है इसको पूरे को शो करने का m, L और T की फॉर्म में। अगर कोई भी क्वांटिटी नहीं है तो उसकी पावर आप 0 लगा दो। समझ में आ गई बात। अब होने को तो 7 हैं, लेकिन 3 तो कम से कम हम यूज़ करते ही हैं। अगर किसी फॉर्मूले में आगे करंट, टेम्परेचर ये काम में आते हैं तो हम साथ में वो भी लिखेंगे। अगर मान लो इसमें करंट होता तो मैं इसमें साथ में ए भी लिख देती, अब नहीं है तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। होने को तो मास भी नहीं है, लेकिन एम लिखना मतलब लिखने का एक तरीका है, मेथड ये है कि आप 3 एम, एल और टी ये बेसिक फंडामेंटल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। ये 4 तो बाद में ऐड हुई हैं, करंट, टेम्परेचर, पहले डायमेंशन 3 की फॉर्म में लिखी जाती थी, क्योंकि पहले ये पता था कि सिर्फ बेसिक यूनिट्स 3 ही होती है, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन बाद में 4 और इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, लेकिन तरीका यही रखा गया, ठीक है। अब आगे फॉर्मूलाज में अगर करंट, टेम्परेचर आप देखेंगे आगे ये काम में आएंगे तो हम उनको साथ में लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिख रहे। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो डायमेंशन जब भी किसी चीज़ की लिखनी होती है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से उसकी यूनिट निकाल सकते हैं और आराम से फिर उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है डायमेंशन निकालने के लिए। तो अब आपको मैं आगे टेबल बताऊंगी पूरी एक, जिसमें आपको कुछ डिराइव्ड यूनिट्स की फॉर्मूलाज, उनकी यूनिट्स और उनके डायमेंशन शो करूंगी, ठीक है। आपका काम क्या होगा, उसमें केवल फॉर्मूला याद करना, ठीक है। डायमेंशन निकालने का तो आप सिर्फ तरीका समझ लीजिए, डायमेंशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हर फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन को रटने बैठोगे। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो अब देखें आप, और इसमें भी अगर कोई डाउट रह गया तो मैं आपको और बता रही हूँ आगे। जैसे एक्सेलरेशन के लिए मुझे फाइंड आउट करनी है डायमेंशन, है ना। तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की कितनी होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। अब मीटर की डायमेंशन कितनी होगी, L1 को दिखाते नहीं है ना, अगर इससे कम या ज़्यादा है तो दिखाते हैं। सेकंड के लिए क्या हो गई, T2, ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे, L और साथ में T-2, ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको मैं कंबाइन करके क्या लिखूंगी, डायमेंशन क्या बन गई, ये डायमेंशन बन गई हमारी m0, मास नहीं है, L1 और T-2। समझ में आ गई। तो ये डायमेंशन हो गई किसकी, एक्सेलरेशन की। समझ में आ गई। आई होप कि इसमें आपको और समझ में आया होगा, ठीक है। और देखो आप, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको फोर्स की। फोर्स में क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला ma, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास के लिए आप क्या यूज़ करते हो, यूनिट बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई। अब आपने यूनिट लिख ली। आप चाहे, अब आप जब आगे ट्रेंड हो जाएंगे ना इन सब चीज़ों में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से डायरेक्ट आप क्या भी लिख सकते हो, डायमेंशन भी लिख सकते हो। लेकिन अभी आप शुरुआती स्टेज में है तो आप क्या करें, पहले फॉर्मूला याद करके लिखें, फिर उसकी यूनिट लिखें, फिर डायमेंशन लिखें। समझ में आ गई। अब देखें आप, m की किलोग्राम हो गई, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी लिखिए ऊपर, ठीक है। अब देखो किलोग्राम के लिए जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ये ऐसे ही तो लिखते हो कैपिटल M, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल M। लेंथ के लिए क्या लिख देंगे आप, कैपिटल L, और टाइम के लिए क्या लिख देंगे आप, नीचे T2। ऐसे तो लिखोगे भाई, सेकंड तो नीचे है ना, और पावर उसकी 2 है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, M L T, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी पावर, ठीक है। कंबाइन करके लिख दो आप तीनों को, कैसे लिखोगे, M1 L1 T-2। समझ में आ गई बात।
समझ में आ गई। अगर आपको यहाँ पे 1 शो करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये लो, अगर आपको 1 शो करना है तो आप सब जगह पे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। 1 पावर का मतलब ये होता है कि अगर आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो तो 1 कंसीडर की जाती है ना, इसलिए मैंने नहीं बताया था। चलें, तो आपको समझ में आया किस तरीके से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली, ठीक है। चलें, अब मैं आपको एक टेबल बनवा देती हूँ। उस टेबल में आप क्या करना, उसमें आप देखते जाना कि किस तरीके से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स, डायमेंशन वगैरह निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस टेबल में आपका क्या क्या होगा, एक तो आपके होगी सबसे पहले सपोज करें कोई भी आपका यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, फिर यहाँ पे होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की मुझे क्या लिखनी होगी, डायमेंशन, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला, है ना, क्या उसका फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे बताएंगे। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी डायमेंशन को लिखने में, ठीक है। फॉर्मूला के बाद आप क्या लिखेंगे, उसकी फॉर्मूले के लिए थोड़ा बड़ा बॉक्स ले लेते हैं ना। उसके बाद फॉर्मूला आना चाहिए बस आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं यूनिट का बना देती हूँ, और यूनिट के बाद आपका हो जाएगा डायमेंशनल, सबसे लास्ट में डायमेंशनल फॉर्मूला, या तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला कह दीजिए या सिर्फ डायमेंशन कह दीजिए, एक ही बात है। समझ में आ गई बात। तो ये मेरी एक यहाँ पे ऐसे टेबल बन जाएगी, समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, नंबर फर्स्ट में जो है आपकी सबसे पहले लेंथ, ठीक है। अब लेंथ हो चाहे कोई विड्थ हो, ठीक है, चाहे कोई हाइट हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, अब है तो ये सारी डिस्टेंस ही, चाहे आप लेंथ मेज़र कर रहे हो, चाहे आप किसी क्यूब की विड्थ मेज़र कर रहे हो, पर है तो वो डिस्टेंस ही, चाहे हाइट मेज़र कर रहे हो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हो गई वो मेज़र कर रहे हो, पर आप कवर तो डिस्टेंस ही कर रहे हो ना। तो उन सभी के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हो, कुछ नहीं, लेंथ ही होती है, कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। यूनिट क्या होती है उसकी, यूनिट होती है उसकी मीटर, मीटर को m से शो कर देते हैं, केवल स्मॉल m से। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया इसका, डायमेंशन फॉर्मूला या तो आप केवल लिख दोगे L1, या फिर आप क्या लिख दोगे, मैं तीनों के फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है, M0 L1 T0, समझ में आ गई, मैं तीनों की फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। चलें, नंबर दो आ जाती है आपकी एरिया, ठीक है। एरिया को आप किससे शो करते हो, हमेशा कैपिटल A से शो करते हो। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, एरिया के लिए फॉर्मूला लिखोगे आप या तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखोगे, या फिर कोई भी हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे लेंथ इंटू विड्थ लिखोगे, विड्थ इंटू हाइट लिखोगे, पर है तो लेंथ इंटू लेंथ ही। एरिया कैसे निकालते हो, एक लेंथ को दूसरी लेंथ से तो मल्टीप्लाई करते हो, अब वो लेंथ हो सकता है विड्थ हो सकता है हाइट हो सकता है ब्रेथ हो, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि मीटर इंटू मीटर, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पूरे में लिख रही हूँ, M0, M तो है नहीं, 2 लेंथ है लेकिन, यानी कि L² हो गया, L की पावर 2 आ गई, और T की पावर 0, यानी कि टाइम है नहीं, समझ में आ गई। नंबर 3 है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी की अभी बताई थी, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या लेंथ अपॉन टाइम कह दो, डिस्टेंस है लेंथ है एक ही बात है। डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर, और टाइम के लिए सेकंड। तो ये यूनिट, इसकी डायमेंशन क्या हो गई, अभी भी बताई थी, M0 L1 T-1, समझ में आ गई बात। नंबर 4 एक्सेलरेशन, अब चाहे वो आपका एक्सेलरेशन हो, चाहे वो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटेशनल TATIONAL, ठीक है, कोई सा भी हो एक्सेलरेशन, पर उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है,
वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होता है, उसका नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कोई सा भी एक्सेलरेशन हो सबके लिए यही होगी। वेलोसिटी के लिए क्या हो गई, मीटर, इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो गई, m0 l1 t-2। अभी अभी पीछे बताइए कैसे निकलती है, ठीक है। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। कल की वीडियो में हम खूब सारी क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या यूनिट, फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ओके, थैंक यू।